बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आपका सेंटअप एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र के गहन और विस्तृत अध्ययन के पश्चात हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल कहां से प्रश्न आएगा। क्योंकि मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र का वही उद्देश्य होता है कि एक तो आपको ये पहला उद्देश्य मेन होता है कि आप अपनी तैयारी की पता करें कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। उसके साथ साथ आपको ये भी अंदाजा हो कि इस साल प्रश्न किस स्तर के आएंगे, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा और बचे हुए समय में आपको किस रणनीति के साथ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो इस सभी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे अभी के इस क्लास में। और 5 रहस्य जो है मॉडल पेपर और आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र जिस तरफ इशारा कर रहा है उसी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं तो सेंटअप परीक्षा के क्लास 12 के क्लास 10th के प्रश्न पत्र के गहन और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात उसके साथ जो आपका मॉडल पेपर आया है उसके पूरा अध्ययन करने के बाद हम लोग इस वीडियो की चर्चा करें। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा। ये 5 रहस्य है। इसके अनुसार अगर आप आने वाले समय में अपने रणनीति में पढ़ाई के बदलाव करते हैं तो आपका काफी शानदार स्कोर आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, पहला किस बात की ओर इशारा किया आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न क्लियर कर दिया। ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब क्या होता है कि इस साल कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस विषय में कितना लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सभी बातों की जानकारी दे गया। तो आइए मैं एक बार ब्रीफ में आपको संक्षेप में समझा दे रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या था। तो देखिए, मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में हम लोग बात करें तो टोटल 3 ग्रुप में ओवरऑल देखें तो हम सब्जेक्ट को डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला ग्रुप में वैसे सब्जेक्ट को हम रख सकते हैं जिसका रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का हो, मतलब हर एक विषय का रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का ही होता है, बट जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता हो। जैसे क्लास 10th का मैथ हो गया, क्लास 12 का मैथ हो गया, आर्ट्स वालों का हिस्ट्री हो गया, आपके कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी हो गया, मतलब जिसमें रिटन एग्जाम थ्योरी एग्जाम 100 मार्क्स का हो। तो उसकी एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो पिछले साल का एग्जाम पैटर्न इस साल लागू है। तो पहला ये सीक्रेट आपका बता रहा है, जैसे मैं किसका बता रहा हूं, तो जिसका भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे मैथ, अकाउंट, हिस्ट्री, 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट। तो ऐसे पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 बनाना है। अच्छा, शॉर्ट आंसर टाइप 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 का जवाब देना है। लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के प्रश्न 8 पूछे जाएंगे, 4 आपको बनाना है। 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, 69 प्रश्न और टोटल 100 मार्क्स। मतलब इसमें क्या आपको ये जानकारी दे दिया कि जो भी आपका विषय आप देख रहे हैं 100 मार्क्स वाला ये जो विषय है जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, तो इसमें सीधे 2 गुने प्रश्न आपसे लैंग्वेज सब्जेक्ट भी इसी में आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपका होगा, संस्कृत वगैरह। तो इसमें क्या है कि 2 गुने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके साथ मतलब 200 मार्क्स का टोटल पेपर सेट किया जाए। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा आप डिवाइड करेंगे। जैसे इसी 100 मार्क्स का तो यही हो गया ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 अंक का आपको बनाना है। 30 ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न तो 60 नंबर का यही हो गया। 8 यही है तो 40 मार्क्स का तो यही हो गया। मतलब टोटल जो है 200 मार्क्स के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 100 नंबर का कोई भी प्रश्न आपको छोड़ देना है और 100 अंक का ही प्रश्न बनाना है। तो ये क्या चीजें बता रहा है कि 50% भी सिलेबस, अगर 50 से 60% आप अच्छा से पढ़े तो बचे हुए समय में आपको नया कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये चीजें रिवीजन करके याद रख लेना है कि जो भी आप 50 से 60% सिलेबस पढ़ चुके हैं उससे कोई भी प्रश्न एग्जाम में तो आपसे गलत नहीं हो। तो पहला एग्जाम पैटर्न की जानकारी दे रहा है आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर वाला पैटर्न लागू है। जैसे दूसरे ग्रुप में हम लोग देखें तो इंटर के 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ये सिर्फ इंटर में ही है, मैट्रिक में है नहीं। तो 70 जैसे कि फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ज्योग्राफी, इस टाइप का, मतलब जिसमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो, तो उसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 का आपको जवाब देना है, इसके लिए 35 अंक दिया जाएगा। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 10 का जवाब देना है, 2-2 अंक का रहता है, 20 अंक। 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 3 बनाना है आपको, इसके लिए 5-5 अंक है तो 15। 96 प्रश्न पूछा जाएगा, 48 बनाना है, 70। मतलब इसमें भी जैसे 100 मार्क्स वाला था उसी तरह 2 गुना प्रश्न पिछले साल वाला पैटर्न है। अच्छा, तीसरे ग्रुप में हम लोग 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न देख लें, जो सिर्फ क्लास 10th में देखने को मिलता है, साइंस और सोशल साइंस में। तो इसमें भी आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का जवाब देना है, 40 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से यहाँ पे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आधा प्रश्न छोड़ना है, 4-4 प्रश्न बनाना होता है। उसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक सेगमेंट से
आपसे दीर्घ उत्तर ये प्रश्न एक एक दो दो पूछा जाएगा, एक एक का उत्तर लिखना है। आज जो सीक्रेट मतलब आपको बताया ऑफिशियल मॉडल और सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कि एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, आपके पास विकल्प मौजूद है कि आप कौन सा प्रश्न बनाए कौन सा प्रश्न छोड़े। तो आपको ये चीज पहला सीक्रेट से आपको ये अपने तैयारी की रणनीति में बदलाव कर लेना है कि आपको बस मात्र अगर आप पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर देते तो और अच्छी बात है। मतलब जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनको भी अगर आधा ही सिलेबस अगर वो पढ़ लिए, उनको डर रहा है कि हम पूरा, उनको इनके मन में ये दुविधा चल रहा था कि क्या हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें या आधा का ही रिवीजन करें, तो ये चीज ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर अपने पास 50 से 60% सिलेबस की तैयारी अच्छा से है तो उसी का अगर हम रिवीजन करते हैं उससे कोई भी प्रश्न आता है अगर हम आसानी से बना पा रहे हैं तो हमको आगे पढ़ने की, मतलब कि आगे हमको नया कुछ बचे हुए समय में सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसी को आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। क्योंकि रिवीजन आप कर लेंगे, क्योंकि आधा प्रश्न को छोड़ लाएंगे, जो चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं उसे प्रश्न आया तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो ये महत्वपूर्ण पहला आपका सीक्रेट था जिसके अनुसार आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है बचे हुए समय में। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि कितने शब्दों में उत्तर लिखें। देखिए, जो लघु उत्तर ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 अंकीय प्रश्न आता है। ऐसे तो आप जिस विषय में स्पेशल शब्द सीमा की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लेख वगैरह लिख रहे हैं या अनुवाद मतलब या और कुछ प्रश्न आता है विशेष जिसमें शब्द सीमा बिहार बोर्ड को लगता है एग्जामिनर को इतना ही शब्द में उत्तर लिखना चाहिए, तो उसमें वहां पे प्रश्न का स्पष्ट कर देता है कि शब्द सीमा वर्ड लिमिट इतना ही शब्द में इसका उत्तर लिखे। लेकिन जहां पे शब्द सीमा नहीं रहे, जहां पे शब्द सीमा नहीं लिखा रहे, वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वहां पे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। शॉर्ट आंसर टाइप का जवाब आपको 50 से 60 वर्ड के बीच में देना चाहिए और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न का जवाब आपको 100 से 120 वर्ड में देना चाहिए। तो ये चीजें समझ के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक प्रश्न पत्र बता रहा है सेंटअप एग्जाम का ऑफिशियल मॉडल पेपर कि प्रश्न का स्तर क्या रहेगा, मतलब किस स्तर के प्रश्न आएंगे। ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न था जो सही विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या प्रश्न इस साल आसान पूछे जाएंगे या मीडियम या हार्ड। देखिए, इसका टू द पॉइंट जवाब देना संभव नहीं है क्योंकि यह स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो पढ़ के गया है वही प्रश्न आ गया तो उसके लिए कहेगा कि आसान है। कोई विद्यार्थी खूब पढ़ा है लेकिन जो चीज वो छोड़ दिया उसी से सारा प्रश्न पूछ लेगा तो कहेगा कि हार्ड है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी किस तैयारी, आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, आपने कितना अच्छा से रिवीजन वगैरह आप करके गए हैं, तो ये सब इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए फिर भी मैं आपको पिछले साल का, मैं जो डाटा बता रहा हूं वो आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र की हम लोग तुलना करें, मतलब पिछले कई साल के प्रश्न पत्र की हम लोग तुलना करें तो उसके अनुसार इस साल बीच वाला लेवल अर्थात कि मध्यम लेवल का, मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। ना ही आप कहेंगे इजी और ना ही कहेंगे हार्ड। अगर आप सिर्फ इजी प्रश्न पढ़े हैं और मीडियम मतलब कि मॉडरेट लेवल के मध्यम दर्जा के प्रश्न पे आपके पास पकड़ है, हार्ड प्रश्न आप छोड़ भी देंगे तभी आसानी से आप अपना पूरा जो भी प्रश्न कह रहा है कि आधा छोड़िए आधा बनाइए, तो आधा मतलब आपका 100% आप प्रश्न के जवाब देने की स्थिति में होंगे। क्योंकि इस साल ओवरऑल जो मैं आपको सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बता रहा हूं और उसके साथ देखिए जो चीजें आसान किस प्रश्न को हम लोग कहते हैं, जैसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ लिया तो पहले से आपको मालूम था वो आसान है। जो एकदम थ्योरी के ज्यादा डीप में नहीं गया, ऊपर से प्रश्न बन गया, तो वो सब चीजें आसान होता है। जो बुक का लाइन उठाकर पूछ लिया, बुक में जो प्रश्न था चैप्टर क्लास में वही पूछ लिया, तो ये सब चीजें आसान इसको इस मतलब आसान कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और मीडियम क्या होता है कि जो आपके जो भी थ्योरी आप पढ़े उसके एकदम गहराई से जाकर उसका एप्लीकेशन पे प्रश्न पूछ रहा है, तो मीडियम दर्जा का प्रश्न हो गया। और हार्ड लेवल के प्रश्न क्या होते हैं कि वैसे प्रश्न जो पहली बार बिहार बोर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो मतलब कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब डिमांड चार्ज कर रहा है कि भले ही आप थ्योरी पढ़े लेकिन इसका एप्लीकेशन करके कुछ एक्स्ट्रा माइंड लायक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, तो होता है हार्ड लेवल के प्रश्न। तो इस साल ओवरऑल देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे तो इस साल मीडियम लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। समझिए, आपसे किसी भी सब्जेक्ट का आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो उसमें 40 से, ठीक है, लगभग 40% के आसपास आप समझ के चलिए कि आपको मिल जाएगा इजी आसान लेवल के प्रश्न, जो रिपीटेड प्रश्न रहेगा, ऊपर से प्रश्न रहेगा। और 20% लगभग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, टोटल हो गया 60% आपसे मध्यम दर्जा के प्रश्न और बाकी 40% नए प्रश्न रहेंगे हार्ड लेवल के। तो अब देखिए, अब ये 40% अगर आप छोड़ भी देते हैं, क्योंकि अपने पास मैंने शुरू में इसीलिए एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया कि 200 नंबर का 200% आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है, उसमें से आधा छोड़ना है। तो समझिए, अगर हम सिर्फ मध्यम और इजी लेवल के प्रश्न ही पर पकड़ करते हैं तो 40 20 60 हो गया। हमको टोटल प्रश्न पत्र का 60%, टोटल प्रश्न पत्र का मतलब मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव है या 100 मार्क्स का प्रश्न है, तो उसमें 60 तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आ गया आपका कितना
तो 60 आपका आ गया सिर्फ इजी और मध्यम दर्जा का, उसमें से 85 बनाना है। अब इसी 2 से आप प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा कि आपको ऐसे में आगे बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहां से ये जरूरी हो जाता है कि एग्जाम में क्या क्या बनाना है और क्या क्या छोड़ना है, और एग्जाम में आपको नर्वस नहीं फील करना। नहीं तो मान लीजिए प्रश्न पत्र का जैसे 10 सेट में प्रश्न तैयार किया जा रहा है ए से जे तक, तो आपको हो सकता है किसी विद्यार्थी को ए सेट मिला, उसमें शुरू में आसान आसान प्रश्न था, किसी विद्यार्थी को जे प्रश्न मिला तो शुरू में ही कठिन प्रश्न था। तो ये सब चीजें एग्जाम में देखकर आपको घबराने, जो प्रश्न नहीं आए तो आपको इतना विश्वास रखना है कि हाँ आसान प्रश्न आपके पेपर में है, बस आपको उसको खोजकर बनाने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर दूसरा क्या जानकारी देगा कि प्रश्न पत्र जो रहेगा वो मीडियम दर्जा का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पिछले साल के प्रश्न पत्र की हम लोग तुलना करें तो। तीसरा जो है प्रश्न की पुनरावृत्ति होगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र दे गया कि प्रश्न रिपीट करेगा। अब कहां से रिपीट करेगा, तो आपको इसके लिए पिछले साल के 3 से 4 साल का प्रश्न पत्र मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम मैं कहूंगा 2018 से जो विद्यार्थी पूरा प्रश्न पत्र जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद कर गए हैं 2018 से लेकर। अच्छा, और 2021 से लेकर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है वो पूरा मॉडल पेपर आप समझ गए, क्योंकि 2021 से 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न लागू हो गया। इतना अगर आप मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिए हैं, उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम का भी 2021 से लेकर और ये 2024 में जो हुआ है 2025 के लिए, इतना चीज अगर आप पढ़े हैं ना तो बनाने भर का प्रश्न जो है यहीं से रिपीट कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर अभी यहां से भी जानकारी मिल गया कि प्रश्न तो रिपीट करेगा ही, कितना परसेंट, लगभग 20 से 30% तो आसानी से प्रश्न पत्र रिपीट कर जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा अच्छा से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मैंने अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप रटे पूरा, लघु उत्तरीय प्रश्न से ही ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ही ऑब्जेक्टिव बना देगा। तो ये चीजें जो मैं बता रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर अब तक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, या 2021 से लेकर 2024 तक का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, और फिर आपका 2021 से 2025 तक तमाम चीज हो जाएगा। इसी को पढ़ने में अगर गंभीरता से डेली आप 6 घंटा 7 घंटा समय देंगे तभी आप 1 मंथ से ज्यादा समय लग जाएगा इसको कवर करने में। जितना चीज मैं बता रहा हूं इतना ही आसान नहीं है। तो इतना चीज अगर आप कवर कर लेते हैं तो आसानी से आपका मतलब कि समझिए 400 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, यहीं से उतना नंबर का प्रश्न आ जाएगा। तो प्रश्न रिपीट होगा, कहां कहां से होगा ये भी मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो सीक्रेट की जानकारी दे रहा था कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको अब सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र और ऑफिशियल मॉडल पेपर बता दिया कि अब आपको अपनी तैयारी में क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र आपने सॉल्व किया, ऑफिशियल मॉडल पेपर, देखिए मॉडल पेपर गेस्ट पेपर नहीं है, प्रश्न लड़ने के लिए नहीं आता है। वो सिर्फ ये आता है कि आप पहले अपने से बनाइए, फिर देखिए आपका किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया तो उसे आप नहीं बना पा रहे, उस चैप्टर को फिर से पढ़िए। तो ये बता रहा है कि आपके तैयारी में क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। ये चीजें ये बता रहा है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपका कौन कौन सा चैप्टर कमजोर है, ये सब चीज बैठकर सोचिए। और उसके साथ ये भी ये जानकारी दे रहा है कि बाबा एग्जाम में चंद दिनों का समय शेष है, तो आप इसके हिसाब से एक ठोस रणनीति तैयार कीजिए कि टू द पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं, यानी कि आप ज्यादा कुछ लेकर बैठ गए, उसको ये चीज अपने को पढ़ना है बस। एग्जाम तक मेरे पास लिमिटेड समय है तो मुझको ये चीज ही बस समाप्त कर लेना, यहां से प्रश्न आ जाएंगे। तो ये बता दिया कि कैसे पढ़ना है। जैसे कि बचे हुए समय में आपको बस एग्जाम के माहौल में अब तो शुरू कर देना चाहिए। 3 घंटा 15 मिनट में समय लेकर डेली बैठिए, अपने आप को रूम में लॉक कीजिए और उसमें उस निर्धारित समय अवधि में प्रश्न पत्र उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल मॉडल पर खुद से बनाइए। समझिए एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न खुद से आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद खुद से स्व मूल्यांकन कीजिए। जरूरी है कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी दे रहे हैं, उससे काफी बेनिफिट एक काम से होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसको देखिए कहां कहां से आपको चीजें गलत हो रहा है उसको याद कीजिए। इस रूप में अब आपको पढ़ाई करने का, क्योंकि वहां से क्या होगा कि आप ये सीख पाएंगे कि क्या क्या एग्जाम में छोड़ना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती। तो पता चला पूरा प्रश्न पत्र आप पलटते रह गए। देखिए अगर कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो 50 से 60% मात्र सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन उसके दिमाग में क्लियर है कि इस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो मुझे छूना ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊं। अच्छा, इस चैप्टर से प्रश्न आएगा, उसी पे मुझको समय लगाना है, तो वो आसानी से अच्छा स्कोर कर लेता है। क्योंकि उसको समय, देखिए एग्जाम में क्या है कि आपको काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको पूरा समय दिया जाए पूरा डे का, तो पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसमें समय, ये नहीं कि आप सिर्फ हार्ड प्रश्न पे समय देते रह गए, आपका समय खत्म हो गया,
फिर आप आगे बढ़े तो आसान प्रश्न था, तब तक आपके पास समय नहीं था उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये सब चीजें हैबिट डेवलप होगा, जो मैं बता रहा था कि अपने आप को रूम में बंद करके एग्जाम के अनुरूप खुद से प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र, जो भी आपके पास बुक होगा उसका जो भी एग्जाम के रूप में प्रश्न पत्र तैयार किया उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो हैबिट डेवलप हो जाएगा कि मैं इससे, और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा कि मैं ये चैप्टर, अभी तक आपके मन में चला होगा मेरा इतना सिलेबस कमजोर है, मैं ये पार्ट नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे और आप एक सही रणनीति के साथ सॉल्व करेंगे, आपका आसानी से 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, 70 मार्क्स वाला है 35 सही हो जाएगा, 80 मार्क्स वाला पेपर सॉल्व कर, तो आपको लगेगा नहीं मैं ये चैप्टर पे मुझे झूठ मूठ का मैं टेंशन ले रहा था, मैं बाकी जो चैप्टर पढ़ा हूं उसी को अगर अच्छा रूप में रिवीजन कर लूं तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ये अपने दिमाग का बार बार निर्देश दे रहे हैं कि यहीं से अपने को बार बार ये चीज पढ़ लेना है और इतना ही से प्रश्न रहेगा तो अपने को पहले बनाना है, उसके बाद अगर प्रश्न पत्र मेरा पूरा नहीं होगा तो हम दूसरे प्रश्न पे देखेंगे। तो ये तमाम हैबिट और ये तमाम नए नए मतलब की रणनीति के साथ आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो ये बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, अपना स्व मूल्यांकन कर लीजिए, कहां कहां से चीजें प्रश्न पूछा जा रहा है, किस किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो बना पा रहे हैं, किस किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो आप नहीं बना पा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है बचे हुए समय में। तो जहां से प्रश्न बन रहा है, जैसे सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18 से लेकर आपका 24 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो भी अथवा में प्रश्न 100% कंप्लीट कर लेना है। कैसे कंप्लीट करना है, रटना नहीं, पहले मैंने जैसे बताया, मैंने वैसे जैसे मैं बता रहा था पीछे, वैसे पहले बनाइए, उसके बाद उसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर पूरा 2021 से लेकर 24 तक पढ़ जाना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है कि मतलब कि जो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है उसको बार बार पढ़ जाना है। और इतना चीज पढ़ने के बाद आपको जो भी सिलेबस पढ़े हैं, जितना भी आपका कंप्लीट हुआ है, उसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इस समय से सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि जो भी आप पढ़े वो चीजें एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे तो याद आ जाए। तो ये चीज अपने पढ़ाई की रणनीति में जरूर आप बदलाव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो मैं जानकारी दे रहा था, कोई विद्यार्थी इस रूप में अपना पढ़ाई करेंगे उनका बिल्कुल शानदार अंक आएगा। आप और सब जानकारी के लिए कौन सा वीडियो क्लासेस कब आता है, बिहार बोर्ड की हर एक अपडेट के लिए आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करके टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल कुछ भी आप यूज करते होंगे, सबका लिंक ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कहां से सब चीज मिलेगा जो मैं बता रहा था पढ़ने के लिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक के बुक से मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र भी हर जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फिर आपका मतलब कि ऑफिशियल मॉडल पेपर तो इस साल का तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे, पिछले साल का भी मॉडल पेपर अवेलेबल है, मैं अभी आपके यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कैसे आप आसानी से चीजें डाउनलोड करेंगे। इस साल का मॉडल पेपर या सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र वगैरह देखना है तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको चीजें यहाँ पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह जो नाम आपके स्पेलिंग लिखा हुआ भी आ रहा होगा, AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पाइएगा तो इस साल का भी मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का भी आंसर की वगैरह पूरा पिछले साल का देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज अपडेट है, जैसे आपका द्वितीय डमी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो रहा है, वो सभी चीज आपका रूटीन वगैरह जो आया है एग्जाम का रूटीन, वो सारा चीज यहाँ पे है। अच्छा, यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर सेक्शन में आइएगा तो आप मैट्रिक इंटर का पूरा यहाँ पे देखिए एक जगह पर मैं कर दिया हूँ, 2023 का भी है, यहाँ पे 24 का, 25 का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। 22 21 के लिए यहाँ पे रीड मोर है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मॉडल पेपर वगैरह हर एक जानकारी यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर डाउनलोड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझे कि ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र किस ओर इशारा कर रहा था, और इसी रूप में अगर आप बचे हुए समय में पढ़ाई करते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। बाकी हर एक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। आप सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट शानदार आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।